जय श्री श्याम लेके सारे की जय। कहते हैं कि जो खाटू में गया है, बाबा श्याम के दर्शन किया है, बाबा श्याम की कृपा से उस भगत के जीवन में जो भी संकट था वह समाप्त हुआ है। ऐसी एक सत्य कहानी सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। सत्य कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की महिमा सुनता है उसके ऊपर खाटू वाले की कृपा बनी रहती है, बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। आइए श्याम भक्तों चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। श्याम भक्तों, मनुष्य के जीवन में दुख आता है, यह हमारे प्रारब्ध की वजह से आता है। ये पिछले जन्म में जो पाप कर्म है उसकी वजह से हमको दुख आता है। कलयुग के अंदर जो बाबा श्याम का नाम जप कर लेता है तो बाबा श्याम की कृपा उस भगत पे बन जाती है। उसका जो भी पाप कर्म है समाप्त होकर मनुष्य को एक आनंद की अनुभूति हो जाती है। उसके बिगड़े हुए कार्य वह श्याम की कृपा से बन जाते हैं। तो उसकी होती है हर एक मनोकामना पूरी। जिसने भी बाबा श्याम पे विश्वास किया है कलयुग के अंदर, बाबा श्याम की कृपा उस भगत पे हुई है। आज की जो सत्य कहानी है, अभी विश्वास की है बाबा श्याम पर, बाबा श्याम पे विश्वास किया, कैसे बिगड़े हुए कार्य वह श्याम की कृपा से बने। आज की जो सत्य कहानी है राजस्थान में रहने वाले संजू जी की है। संजू जी कहते हैं कि एक बार बाबा श्याम के दरबार में जाकर देखिए, आपका जीवन ना बदल जाए। कहना मेरा भी जीवन बदल दिया है बाबा श्याम ने। मेरे जीवन में इतना दुख था, इसके कारण काफी परेशान रहता था। बाबा श्याम जैसे मेरे जीवन में आए, बाबा श्याम ने मेरे जीवन में किया चमत्कार। वही अनुभव सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये संजय जी कहते हैं, बाबा श्याम कब क्या करते हैं किसी को पता नहीं है। बाबा श्याम पे विश्वास कर लिया जिस भी भगत ने, तो बाबा श्याम खबर में ही सारे संकट समाप्त करते हैं। ये संजय जी कहते हैं कि मैं जिस भी यार दोस्त पे विश्वास किया उसने ही मेरे साथ में धोखा किया है। मेरे जीवन में दुख ही दुख था और मेरे घर वाले तो रोज बोलते थे, रोज ताना मारते थे, काम क्यों नहीं करता है जिससे हमारे घर में कुछ पैसे आ जाए। घर में हम 4 भाई थे, ये भाई तो कमाते थे, जिसके कारण मेरे घर वाले मेरे को ताना मारते थे कि हमारे 3 भाई कमा रहे हैं, मुफ्त में बैठकर घर में खा रहे हो, एक भी पैसा घर में देते नहीं हो। इसके कारण मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। यहाँ तक कि मेरे भाई भी मेरे को ताना मारते थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आगे संजय जी कहते हैं, मेरे सभी भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अलग रहते थे। मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे पिताजी माताजी मेरे से पैसे मांगते थे घर खर्च चलाने के लिए, पैसे लेकर आओ। इसके कारण मेरे को भी बहुत टेंशन रहती थी, मैं कैसे कमाऊँ। कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था पैसे कमाने का। और जब मैं अपने माता पिता को ये बात बोलता था कि बाहर जाऊँगा कमाने के लिए, मेरे माता पिता यही बात बोलते थे, तू बाहर चला जाएगा, हमारी देखभाल कौन करेगा, तू ही तो हमारा सहारा है, तू चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो मेरे पिताजी खेती करते थे, वे यही बात बोलते थे कि बाहर चला जाएगा तो खेती देखेगा कौन। मेरे पिताजी से अकेले से तो ये होगा नहीं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जो भी मेरी शादी के लिए रिश्ता आता था तब वह मैं कमाता नहीं था, इसके कारण वे मना करके चले जाते थे। ये भी बात सच है, मैं कमाता भी नहीं था, कौन अपनी लड़की देगा मेरे को। क्या चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो गया था, बात बात पर गुस्सा करने लग जाता था। और ऐसी बात है नहीं, मैंने पढ़ाई भी की है, उसके बावजूद भी मेरे को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। सरकारी तो नौकरी नहीं, मेरे को प्राइवेट भी नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण काफ़ी परेशान हो चुका था मैंने हर प्रयास किया था नौकरी पाने का, पर मेरे को निराशा ही हाथ लगती थी। आगे संजय जी कहते हैं, जब मैं परेशान रहता था तब मेरे माता पिता को मेरे पे कभी कभार तरस भी आ जाता था। बोलते थे कि इतना टेंशन में क्यों रह रहे हो, तुम चिंता मत करो, भगवान अवश्य सुनेंगे तुम्हारी कभी ना कभी तो, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले पे विश्वास करो, ऐसे मेरे माता पिता कहते थे। और आगे संजय जी कहते हैं, मैं यही बात सोचता था, मेरे जो दोस्त है वो किसी भी भगवान को नहीं मानते हैं, फिर भी उनकी भगवान नौकरी लगवा रहा है, उनकी शादी भी हो गई है। मैं यही बात सोचता था, भगवान को भी मानता था, मंदिर भी जाता था, फिर भी मेरे भगवान सुन नहीं रहे थे। इसके कारण मैं भगवान को भी कोसने लग गया था। हे भगवान, मेरे साथ में हो क्या रहा है, मैं जितनी आपकी पूजा कर रहा हूँ भी आप मेरी सुन नहीं रहे हो। और मेरे दोस्तों को जो आपकी पूजा भी नहीं करते हैं, ना मंदिर में आते हैं, फिर भी आप उनको नौकरी दे रहे हो, उनका सभी कार्य बना रहे हो, ऐसा मैंने क्या किया है। हर वक्त मैं यही बात बोलता था भगवान को। आगे संजय जी कहते हैं, तब एक दिन हमारे घर पर हमारे फूफा जी आए। तो उस फूफा जी ने कहा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमको नौकरी मिली है क्या, सरकारी नौकरी ना मिले तो तुमको प्राइवेट नौकरी ही कर लेना चाहिए। तब मैंने कहा कि फूफा जी मैंने बहुत कोशिश की है पर मेरे को सफलता नहीं मिल पा रही है। मेरे फूफा जी ने कहा कि बेटा चिंता क्यों करते हो, मैं बाबा श्याम के दरबार में जाता हूँ, बाबा श्याम की पूजा करता हूँ। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की पूजा करता है, बाबा श्याम के दरबार में जाता है, बाबा श्याम का नाम जप करता है, इससे बाबा श्याम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और उस भगत की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं।
बाबा श्याम की कृपा से आज मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरे बेटे की नौकरी बाबा श्याम ने ही लगवाई है, तो क्यों ना तुम भी बाबा श्याम का नाम जप करो और बाबा श्याम का मंत्र जाप करो। मैंने कहा कि बाबा श्याम की कैसे पूजा करते हैं, कैसे नाम जप करते हैं बाबा श्याम का, यह मेरे को पता ही नहीं है। मेरे फूफा जी ने कहा कि बेटा तुमको इस चैनल का लिंक शेयर करता हूँ, तो आपके चैनल की लिंक मेरे को व्हाट्सएप की। मैं आपके चैनल की एक एक करके मैंने सभी वीडियो देखा। मेरे को एक विश्वास हो गया। इतने दिनों तक मैं फालतू में चिंता कर रहा था, फालतू में टेंशन में रह रहा था। बाबा श्याम तो इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। मैंने आपके चैनल की सत्य कहानी सुनी, मेरा विश्वास बाबा श्याम पे कई गुना हो गया। मैंने भी सोचा कि मैं भी नाम जप करूंगा तो बाबा श्याम की पूजा करूंगा। बाबा श्याम ही है मेरे को जो मेरे को इस संकट से निकालेंगे। अगले दिन मैं मार्केट जाकर बाबा श्याम की फोटो लेकर आया और बाबा श्याम की फोटो को मैंने घर में लगा दिया मंदिर में। शाम सुबह बाबा श्याम की मैं पूजा करता था, बाबा श्याम का नाम जप करता था। मेरे मुख पर चलते फिरते जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम यही चलता रहता था और बाबा श्याम का मंत्र जाप करता था, ओम श्री श्याम देवाय नमः। और बाबा श्याम को अरदास लगाता था, बाबा श्याम मैं हार चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, वो आपका ही सहारा है मेरे को, कोई नहीं सहारा है बाबा श्याम। मैं एक एक रुपये के लिए मैं तरस गया हूँ, अब आप ही मेरे को रास्ता दिखलाओ बाबा श्याम। मैं बाबा श्याम से यही प्रार्थना करता था। और आगे संजय जी कहते हैं, और मेरे को एक ही महीने नाम जप करते हुए हो रहे थे। मेरे अंदर बाबा श्याम की कृपा से एक अजीब सी शांति लग रही थी। मेरे को विश्वास हो गया था कि ये साथ में मेरा बाबा श्याम है, मेरी हार हो नहीं सकती है। बाबा श्याम मेरे को कोई ना कोई रास्ता अवश्य देगा। तब एक महीने बाद मेरे फूफा जी आए मेरे पास। मेरे फूफा जी ने कहा कि क्या बेटा तुम बाबा श्याम के दरबार में चल रहे हो खाटू धाम में। मैंने कहा कि फूफा जी जाने की तो इच्छा है कि मेरे पास में पैसे नहीं है। मेरे फूफा जी ने कहा कि बेटा तुम तो चलो, तुम्हारा किराया दे दूंगा। तब मैं फूफा जी के साथ में खाटू धाम के लिए निकल गया अपने घर से। खाटू धाम में पहुंचकर मैं लाइन में लगा। बाबा के भक्तों की भीड़ बहुत थी। मैं यह सब कुछ देख के घबरा गया था। बाबा श्याम के दर्शन मेरे को कब होंगे, ये बात मैंने फूफा जी को बोला। बाबा श्याम के दर्शन हमको कब होंगे। मेरे को बाबा श्याम को देखने की इच्छा हो रही थी। मेरे को बाबा श्याम को देखने की, बाबा श्याम के दर्शन करके अपनी जो भी परेशानी है मैं बाबा श्याम को बोल दूं, जितना हो सके उतना जल्दी। मन में यही विचार चल रहा था। मेरे फूफा जी ने कहा कि बेटा तुम लाइन में लग जाओ, बाबा श्याम के दर्शन तुमको हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। वो हम लोग लाइन में लग गए। 2 घंटे के बाद हमको बाबा श्याम के दर्शन हुए। वह श्याम के सामने जाकर मैं रोने लग गया था। तो बाबा श्याम को कहने लग गया था कि बाबा श्याम आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरे दुखों का नाश करोगे। हार चुका हूँ, मेरे को रास्ता दिखलाओ बाबा श्याम। और बाबा श्याम को कहा कि बाबा श्याम आप तो सब जानते हो मेरे जीवन में कैसा कैसा संकट है, आपसे कुछ भी नहीं छुपता है बाबा श्याम, तो अंतर्यामी हो। और ये बात बोलकर मंदिर से बाहर आ गया। और मंदिर से बाहर आने के बाद मेरे को बहुत हल्कापन लगा। इससे मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पे कोई बोझ था हट गया है। अब मेरे को एक शांति लग रही थी मेरे मन में। मेरे मन में उथल पुथल नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं बाबा श्याम के दर्शन कर लिया था। बाबा श्याम की कृपा मेरे पे हो रही थी, ऐसा मेरे को लग रहा था। तो हम लोग घर पर आ गए। तब घर पे आते ही बाबा श्याम की कृपा से मेरे पास में फोन आया मेरे दोस्त का। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम क्या अभी काम कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं तो कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं जिस साड़ियों की फैक्ट्री में काम करता हूँ उधर नौकरी निकली है, तुम आ जाओ यहाँ पे नौकरी कर लो। मेरा जो दोस्त है सूरत में रहता था, वहाँ पर ही फैक्ट्री में काम करता था साड़ियों की में। अब ये बात मैंने अपने माता पिता से कहा, मैं सूरत जाऊँगा, वहाँ पर ही काम करूँगा और वहाँ पर मैं पैसे कमाऊँगा, इधर मेरे को काम नहीं मिल रहा है। तब मेरे माता पिता ने कहा कि तुम चले जाओगे, तब खेतों की देखभाल कौन करेगा। तब मैंने कहा कि मैं अकेला ही बेटा नहीं हूँ, कि जो बेटे हैं उनको बोल देना मैं तो जाऊँगा। हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ, तो मैंने खाना भी नहीं खाया था। मैं रात को ही मैं घर से निकल गया सूरत जाने के लिए। और मैंने बाबा श्याम को कह दिया मन ही मन कि बाबा श्याम मैं तेरे ही भरोसे जा रहा हूँ और तुम मेरी विश्वास की लजा रखना। और मेरे माता पिता को तुम पीछे से संभाल लेना बाबा श्याम, तेरे ही भरोसे में अपने माता पिता को छोड़ के जा रहा हूँ। तब सुबह होने पर मैं सूरत में पहुँच गया और अपने माता पिता से कहा कि मैं सूरत आ गया हूँ। अब मेरे माता पिता ने गुस्सा होकर मेरे फ़ोन को काट दिया। मैं अपने दोस्त के पास में रहता था और आधा खर्चा मैं अपने दोस्त को दे देता था। अब मैंने धीरे धीरे करके मैं सारा काम सीख लिया था और जब महीने पर मेरे को तनख्वाह मिलती थी तब मैं आधा पैसा अपने खर्चे का निकाल लेता था और उसमें ही मैं अपने दोस्त को दे देता था। मैं जो खर्चा खाता था आधा पैसा मैं अपने पिताजी के पास में भेज देता था। और अब मेरे माता पिता का भी गुस्सा शांत हो गया था।
वह मेरे को कुछ भी नहीं बोलते थे और मैंने 1 साल काम किया और उस काम से खुश होकर मेरे सेठ ने मेरे को उस कंपनी का मैनेजर बना दिया था। मेरे को अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी और यह सब कुछ मेरे बाबा श्याम की ही बदौलत है। और आज जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मेरे बाबा श्याम की ही कृपा है। बाबा श्याम की कृपा से मेरे पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं जब 1 रुपए के लिए तरस रहा था मेरे को वह समय याद आता है, तब मैं बाबा श्याम को इतना धन्यवाद करता हूँ। बाबा श्याम से कहता हूँ कि बाबा मेरे को कहाँ से आप कहाँ पे लेके आ गए हो, ये सब आपकी ही बदौलत है। अब मैं हर महीने बाबा श्याम के दरबार में जाता हूँ और बाबा श्याम का नाम जप करता हूँ। बाबा श्याम की पूजा पाठ से मेरे को बहुत शांति मिलती है और बाबा श्याम की कृपा से मेरी शादी भी फिक्स हो गई है। यह सब कुछ खाटू वाले की ही कृपा है। इतना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है बाबा श्याम का। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया संजय जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तब सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।